हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टैली के अंदर रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। तो यदि आप भी टैली बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं रिसिप्ट आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्ति, यानी कि हमें कहीं से भी अगर पैसों की प्राप्ति हो रही है यानी हमें पैसे मिल रहे हैं तो उसकी एंट्री हम लोग रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कस्टमर को आपने माल बेचा है, अगर उस कस्टमर ने आपसे माल उधार खरीदा है तो वह कभी न कभी आपको पैसे देगा, और जब वह कस्टमर आपको पैसे देगा तो उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी होती है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि रिसिप्ट क्या होता है और रिसिप्ट वाउचर में हम लोग एंट्री क्यों करते हैं। बस आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि जब भी कंपनी या बिजनेस में कहीं से पैसों की प्राप्ति होती है तो उसकी एंट्री हम लोग रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। अगर आपने कोई बिज़नेस किया है और बिजनेस में जब आप माल या सर्विस को बेचते हैं तो जो भी कस्टमर है वो आपको पैसे देते हैं, तो उसकी एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में करनी होती है। तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कैसे की जाती है, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो बस आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप टैली को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं आपको कंपनी का डिटेल्स दिख जाएगा। यदि आपके टैली के अंदर मल्टीपल कंपनी बने हैं यानी एक से अधिक कंपनी बने हैं तो आप जिस भी कंपनी में एंट्री करना चाहते हैं उसे आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप कंपनी इन्फो पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक कर देंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ आपके टैली के अंदर जितने भी कंपनी होंगे उसके यहाँ पे सारे लिस्ट आपको दिख जाएंगे। तो आप जिस भी कंपनी में एंट्री करना चाहते हैं उसे आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग इस कंपनी में एंट्री करने वाले हैं। तो हम लोग एस्केप की मदद से बैक आ जाते हैं। तो अब हम लोग तो दोस्तों टैली के अंदर हम लोग जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारा हम लोग अकाउंटिंग वाउचर के अंदर करते हैं। तो यहाँ से आप हम लोग सिंपली अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा रिसिप्ट वाउचर का विंडोज़ ओपन हो गया। यदि आपके टैली के अंदर कोई दूसरा वाउचर्स का विंडोज़ ओपन है तो आप सिंपली यहाँ से रिसिप्ट पे क्लिक कर देंगे या फिर कीबोर्ड से F6 प्रेस कर देंगे तो आपका ये रिसिप्ट का विंडोज़ ओपन हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपली एक क्रेडिट और डेबिट का फीचर्स एक्टिवेट करने वाले हैं, क्योंकि ये देखिए हमारा क्रेडिट और डेबिट का फीचर्स एक्टिवेट नहीं है। उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें कन्फिगर पे आना है या फिर आप कीबोर्ड से F12 प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम कन्फिगर पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटर क्लिक दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पे यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, यहाँ पे यस है तो हमें यहाँ पे नो करना है। उसके बाद इंटर क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रेस, उसके बाद यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, यहाँ पे हमें यस करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो ऑप्शंस को चेंजेस करने हैं। यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर में यहाँ में नो करना है, और ये सेकंड यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड टू बाय ड्यूरिंग एंट्री में यस करना है। उसके बाद इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये देखिए हमारा क्रेडिट और डेबिट का ऑप्शंस एक्टिवेट हो गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा एक डाटा है। इसके अंदर हम लोग देखिए दो कस्टमर है जिसे हमने माल बेचा था, दोनों उधार माल बेचे थे। तो एक कस्टमर को हमने 42,000 का माल बेचा था, दूसरे कस्टमर को हमने 49,154 रुपये का माल उधार बेचा था। तो फर्स्ट में हम लोग इफ्तिखार नाम का कस्टमर का एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पे टैली में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिस भी कस्टमर को आपने उधार माल बेचा था और जो अभी आपको पैसे दे रहे हैं उसे आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पे आपको अमाउंट दिख जाएगा 42,000। इसके पास हमें 42,000 अमाउंट टोटल ड्यूज़ है। यदि तो आप देख गए सब, तो अब यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर लेंगे। अब जिस भी डेट में कस्टमर ने आपको पैसे दिए हैं वहाँ से आप डेट पे क्लिक कर देंगे या फिर कीबोर्ड से F2 प्रेस कर देंगे। तो ये आपका डेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डेट टाइप कर देंगे जो भी हो। तो आप यदि आप फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप सिर्फ 1 और 2 डेट ही चेंज कर सकते हैं। यदि आप लाइसेंस परचेज किए होंगे तो फिर आप कोई भी डेट आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं हमें कितने पैसे टोटल दिए हैं। तो ये देखिए हमें टोटल 42,000 रुपया दिए हैं, वो भी कैश दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अब हम टाइप कर देते हैं 42,000, टोटल अमाउंट हमें वो 42,000 दिए हैं।
उसके बाद इंटर कर देंगे। उसके बाद ये हमें किस मोड से हमें पैसे दिए हैं, तो ये हमें कैश दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कैश ही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 42,000 ऑटोमेटिक आ जाएगा, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अब इसके पास हमारा करंट बैलेंस 0 हो गया, क्योंकि अब हमें इसके पास एक भी पैसा ड्यूज़ नहीं है, यानी बाकी नहीं है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली इसे इंटर करा के एक्सेप्ट करा लेंगे। ये देखिए हमारा सक्सेसफुल एंट्री हो गया। अब सेकंड कस्टमर का अब एंट्री हम लोग करना सीखेंगे। इसके पास हमें टोटल 49,154 रुपया बाकी है, और ये कस्टमर हमें 2 किस्त में पैसे दिए हैं। फर्स्ट टाइम हमें 30,000 दिए हैं और सेकेंड टाइम हमें 19,154 रुपया दिए हैं। तो फर्स्ट टाइम जितने भी पेमेंट दिए हैं उसकी एंट्री करना सीखते हैं। तो ये हमें डिलक्स कंप्यूटर जोन के तरफ से प्राप्त हुआ है। तो इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, डिलक्स कंप्यूटर जोन। उसके बाद आप अगर डेट यहाँ से आप जिस भी डेट से आपको पैसे प्राप्त हुए हैं वो यहाँ से आप डेट चेंज कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए इसके पास हमारा टोटल 49,154 रुपया पैसा ड्यूज़ है। ये आपको यहाँ पे आपको करंट बैलेंस में जितना अमाउंट ड्यूज रहेगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हमें फर्स्ट टाइम हमें 30,000 पेमेंट दिए हैं। यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देते हैं 30,000। उसके बाद देख लेते हैं ये हमें 10,000 कैश दिए हैं और 20,000 चेक के माध्यम से पैसे दिए हैं। तो 10,000 हमें कैश, तो यहाँ पे हमें इंटर ही रहने देंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट में कैश ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ कैश सिलेक्ट लेंगे। तो यहाँ पे कैश में हमें कितने दिए हैं, तो 10,000 रुपये दिए हैं। तो यहाँ पे 10,000 टाइप कर देंगे, फिर इंटर कर देंगे। उसके बाद फिर इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक, तो ये हमें दूसरा अमाउंट जो हमें प्राप्त हुआ है वो हमें चेक के माध्यम से हुआ। तो चेक का जो हमारा अमाउंट आएगा वो हमारा बैंक में ही आएगा। तो यहाँ पे हमें बैंक ही सिलेक्ट कर लेना। यदि आपके टैली के अंदर बैंक का लेजर क्रिएट ना हो तो यहाँ पे आप सिंपली अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया हुआ है, तो हम सिंपली बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमें टोटल अमाउंट 20,000 हमें प्राप्त हुए हैं। तो उसके बाद हमें इसके पास 19,154 रुपया ड्यूज़ बाकी रहेगा। यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक का डिटेल्स फिल करने का आएगा। तो यहाँ पे हमें चेक ही रहने देना है। उसके बाद इंटर कर देना है। उसके बाद अमाउंट तो वही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे चेक नंबर जो भी होगा आप वो टाइप कर देंगे सिंपली। उसके बाद चेक डेट, आपको जो भी चेक डेट होगा वहाँ से आप टाइप कर देंगे। उसके बाद बैंक, यहाँ पे एस्केप की दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक में हमें नोट अप्लीकेबल ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए हमारा टोटल 30,000 अमाउंट उन्होंने दिया है। तो हमें 30,000 टोटल इस साइड भी आ गया, डेबिट 30,000 क्रेडिट 30,000। तो इसे हम सिंपली इंटर करके इसे भी हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब ये हमें देखते हैं दूसरा किस्त किस हिसाब किस फॉर्म में दिए। तो दूसरा किस्त हमें 10,000 कैश दिए हैं और 9,154 रुपये हमें ऑनलाइन पेमेंट किए हैं, यानी फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, जिस भी माध्यम से आपको पैसे दिए हैं वो हम लोग सीखते हैं अभी इसके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टैली में ओपन कर लेंगे। ये हमें डिलक्स के कंप्यूटर जोन की तरफ से पैसे मिले हैं, तो इसे हम इंटर कर देंगे। उसके बाद हमें टोटल, अब यहाँ पे भी अब देखिए इसके पास हमें टोटल अब 19,154 रुपया बाकी रहा है। तो हम यहाँ पे टोटल पैसे वो हमें दे दिए हैं। तो 19,154 यहाँ पे टाइप कर देते हैं। उसके बाद इंटर कर देते हैं। उसके बाद इंटर कर देंगे। यहाँ पे हमें कैश ही सिलेक्ट कर लेना। अब बैंक भी पहले सिलेक्ट करते हैं, सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम कैश सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कैश में हमें वो टोटल 10,000 दिए हैं। तो 10,000 टाइप कर लेंगे, फिर इंटर कर देंगे। फिर डेबिट, वो अब हमें बैंक में पैसे दिए हैं, यानी ऑनलाइन पेमेंट किए हैं 9,154 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग बैंक ही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 9,154 ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट जो किया उसका यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे एस्केप की दबा देंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे आपको दिख जाएगा जिस भी माध्यम से आपको पैसे प्राप्त हुए हैं वहाँ से आप ई फंड, अदर्स, चेक, तो हमें अदर्स जो भी हमें ऑनलाइन पेमेंट प्राप्त होते हैं, फॉर एग्जांपल फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, जिससे भी प्राप्त होते हैं उसे आप अदर्स में ही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट ही रहने देंगे वही। उसके बाद जो भी रेफरेंस नंबर रहेगा वो भी आप यहाँ से फिल कर लेंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे। जिस भी डेट में वो ऑनलाइन पेमेंट किया है वो डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ बैंक का नाम, यहाँ पे स्पेस की दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नोट अप्लीकेबल ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंटर दबा देना है। तो ये देखिए हमारा इसके पास भी अब 0 अमाउंट, मतलब अब इसके पास भी टोटल अमाउंट पेमेंट ये कर दिया। अब एक भी रुपया ड्यूज नहीं रहा, यानी बाकी नहीं रहा इसके पास। तो यहाँ पे हम सिंपली इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं जितना भी एंट्री अभी किए हैं उसको हम देखते हैं। तो सिंपली एस्केप की मदद से यहाँ पे बैक आ जाएंगे, इंटर दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें
डिस्प्ले पे आना है। तो यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स बुक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लेजर पे क्लिक कर देंगे। तो ये हम फर्स्ट पेमेंट हमें रिसीव्ड हुआ था इफ्तिखार नाम का कस्टमर से। तो यहाँ पे हम लोग चलिए इफ्तिखार का ही पहले देख लेते हैं। तो इफ्तिखार पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए आपको दिख जाएगा, ये 1/2/2025 को हमने इसे 42,000 रुपये का माल उधार बेचा था। ये हमें 2/2/2025 को 42,000 रुपये दिए हैं। तो इसकी डिटेल्स देखने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए इसका 42,000 टोटल डेबिट अमाउंट और 42,000 टोटल क्रेडिट अमाउंट, यानी क्लोजिंग बैलेंस अब हमारा इसके पास 1 रुपया भी ड्यूज़ नहीं है, यानी 1 रुपया भी अब इसके पास हमारा बाकी नहीं है। जितना का माल हमने उधार दिया था ये टोटल पैसा हमें दे दिए हैं। तो आप इस पर क्लिक करके भी आप इसका डिटेल्स देख सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं एस्केप की मदद से। उसके बाद इंटर, फिर अब इंटर। अब हम लोग देखने वाले डिलक्स कंप्यूटर जोन। दूसरा कस्टमर हमारा था डिलक्स कंप्यूटर जोन, तो इस पर हम लोग इंटर कर देंगे। ये देखिए इसे हमने माल बेचा था 1/2/2025 को 49,154 रुपये का। इन्होंने हमें फ़र्स्ट पेमेंट किया था 30,000 रुपये का। इस पर आप क्लिक करके भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए हमारा 30,000 10,000 रुपये कैश के रूप में दिए थे और 20,000 ये चेक के माध्यम से दिया। तो इस तरह से आप डिटेल्स में देख सकते हैं। तो एस्केप की मदद से बैक आ जाएंगे। सेकंड हम लोग देख लेते हैं। सेकंड किस्त जो दिया था हमें, ये भी हमें देखिए इस पर भी हम लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये हमें 10,000 कैश के रूप में दिया था और 9,154 रुपया ऑनलाइन पेमेंट किए थे। तो यहाँ पे ये देख लिए किस तरह से। यहाँ से हम लोग एस्केप की मदद से बैक आ जाते हैं, इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए 49,154 डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट 49,154, यानी अब इसके पास हमारा 1 भी रुपया ड्यूज नहीं है, यानी 1 भी रुपया अब इसके पास बाकी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे किस तरह से रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करते हैं। तो यदि आप भी इस तरह से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप भी टैली बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।